गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, इम्पोर्टेंट, सरल और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आपके साथ मैं आज आया हूं, जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। यानी कि बहुत सारी कंडीशन होती है इंग्लिश में, टेंस का सीक्वेंस होता क्या है। तो इस टेंस के सीक्वेंस को सीखने के लिए बच्चों आज ये क्लास आपके लिए है। जो बच्चे सीक्वेंस ऑफ टेंस नहीं जानते हैं उनके लिए आज बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस आज की वीडियो के माध्यम से आज आप हमेशा के लिए सीख जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका टाइटल है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। देखो बच्चों, इसके रूल कुछ ज्यादा नहीं होते, ओनली 5 इसके रूल्स होते हैं। उसमें मैं पहला आपको रूल बताने के लिए जा रहा हूं, तो सुनना ध्यान से। पहला रूल है, जब सेंटेंस यानी कि जब सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि ये कह सकते हो आप इस तरीका से कर लो, जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है। समझ गए बच्चों? प्रिंसिपल क्लॉज का मीन होता है कि प्रधान वाक्य, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें पूरी क्रिया डिपेंड है, जिसपे मेन टास्क डिपेंड है। जैसे मैंने बोला आई सॉ द बॉय, मैंने एक बच्चे को देखा, हु वाज ब्लाइंड, जो कौन था, वो अंधा था। तो सुनो ध्यान से, देखो मैंने बोला आई सॉ अ बॉय, ठीक है, हु वाज ब्लाइंड। अब सुनना ध्यान से, इस एक ही वीडियो के माध्यम से आपके सेंटेंस भी क्लियर होंगे और जो क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी क्लियर होंगे। तो सुनो, प्रिंसिपल क्लॉज का मैंने आपको बता दूं, इसको हिंदी में कहते हैं प्रधान उप प्रधान वाक्य। तो प्रधान होता है जिसका सेंस क्लियर होता है, जिसमें एक वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है। तो देखो आई सॉ ए बॉय, सेंस क्लियर है क्योंकि मैंने एक बच्चे को देखा, हमारा जो हमारा अर्थ समझ में आ रहा है ना। तो देखो आई सॉ ए बॉय, मैंने एक बच्चे को देखा, हु जो वाज ब्लाइंड, अंधा था। अब देखो यहाँ इतना मैं आपको ऐड करता हूँ, राइट। अब इसको रीड करो आप, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। अरे भैया अंधा कौन था, सेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो इट मींस यही हमारा ये वाला जो पोर्शन है ना, यही बच्चों हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। और जो जिसके ऊपर कहानी डिपेंड है, ये हमारा होगा प्रिंसिपल क्लॉज। इज इट क्लियर? ये होगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इसी के ऊपर ये डिपेंड है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित, आश्रित वाक्य, यानी कि ये सेंटेंस किसी के ऊपर डिपेंड होगा, और डिपेंड इसके ऊपर है। तो समझ गए आप, ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो क्वेश्चन में मैंने क्या लिखाया था, मैंने आपको बताया था कि जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं कहता हूं कि आप बाजार जा रहे हो, मैं कहता हूं कि आप बाजार जा रहे हो, ठीक है, मैं कहता हूं। देखो ये है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रेजेंट टेंस में है, तो ये हो जाएगा आई से, ठीक है। अब कहता हूं, किस तरह की आएगी, दैट, आई से दैट आप बाजार जा रहे हो। तो बच्चों ये जो हमारा है, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। तो एक किसी भी टेंस में हो सकता है। तो देखो ये टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो आप बना दीजिएगा यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना, सिंपल। तो ये बन गया हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, यानी कि अगर जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज
का सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसा कि ये रहा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैंने बना दिया आई से दैट यू आर गोइंग टू मार्केट। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे वह कहता है कि सुरेश ने अपनी किताब पढ़ी। सुरेश ने अपनी किताब पढ़ी, ठीक है, सुरेश ने अपनी किताब पढ़ी। तो देखो प्रिंसिपल क्लॉज है सिंपल प्रेजेंट में, सबऑर्डिनेट क्लॉज है सिंपल पास्ट में। ध्यान देना, सीक्वेंस टेंस का रूल यही है कि तो प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है मेरे डियर। तो आप ये क्या देगा, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में, तो ही हो जाएगा ही सेज दैट। अब ये है सिंपल पास्ट में, तो सुरेश ने अपनी किताब पढ़ी, तो सब्जेक्ट हमारा सुरेश और पढ़ना भी होती है रीड, लेकिन सेकंड फॉर्म में बच्चों सेम होता है। तो रीड, रेड, रेड, देखना इनका बोलने का जो उच्चारण है वो अलग है बट स्पेलिंग सेम है, ठीक है। तो सुरेश रेड हिज बुक। तो समझ गए ना बच्चों आप। तो ये था हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस का पहला रूल। सेकंड रूल है वो आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।